मेरा नाम विकास शुक्ला है और मैं आप लोगों को जो ये अपनी नई सीरीज लेकर आया हूं, इसमें मैंने आपको याद कराने के लिए ट्रिक्स भी लेकर आया हूं जिससे आपको जल्दी से याद हो जाए। और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो कहीं आपको 1 से 2 मार्क्स हर टॉपिक से आते हैं और ये आपको मिस हो जाते हैं अगर आप इनको कंफ्यूजन की वजह से याद नहीं रख पाते हैं। तो चलिए उनको मैं याद कराने की आपके सामने ट्रिक लेकर आया हूं। आज आपको हमारा जो टॉपिक दिख रहा है प्रमुख समारोह, मध्य प्रदेश के प्रमुख समारोह आज हम देखेंगे। इसके पहले जो पुराने वीडियोस हैं मेरे मेले, मकबरा, दुर्ग है ना, इन सब पे आ चुके हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग, तो उन सबको जरूर देखिए। इसके बाद आप इसको भी देखें तो इसको 1 से 2 बार देखेंगे, सब याद हो जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले हम चलते हैं ग्वालियर। ग्वालियर में क्या है, तानसेन समारोह होता है, ये दिख रहा है आपको। ग्वालियर, अगर तानसेन कहां के थे तो तानसेन का जो मकबरा या जन्म हुआ था वो कहां पर है, बेहट। बेहट गांव है कहां, ग्वालियर में, इसीलिए यहां पे क्या होता है, तानसेन समारोह। तो ये तो सर हमें यहां पता था। चलो ठीक, फिर आगे चलते हैं। फिर आगे गए हम तो आपको दिख रहा है ये निवाड़ी। निवाड़ी में ओरछा उत्सव होता है। जो बेतवा नदी है हमारी, ओरछा राम राजा सरकार का जो मंदिर है वो हमारा कहां पर है, निवाड़ी जिले में है। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, उस ओरछा नदी के किनारे ये होता है हमारा ओरछा उत्सव। ठीक है, चले अगर हम बात करें तो छतरपुर, पहला देखा हमने ग्वालियर, जो समारोह हो रहा है वो तानसेन समारोह, बेहट गांव, निवाड़ी, ओरछा उत्सव। ठीक है सर, हमने छतरपुर देखा। तो छतरपुर में बुंदेली उत्सव होता है। बुंदेली उत्सव कहां, तो छतरपुर का एक ग्राम है बसारी, बसारी विलेज है, बसारी गांव में यहां पर बुंदेली उत्सव होता है और ये हर वर्ष इसका आयोजन होता है। यहां पर क्या होता है इस उत्सव में कि लोग अपनी मूंछों से ट्रक को खींच लेते हैं, है ना, मूंछों से ट्रक को खींच लेते हैं। बैलगाड़ी दौड़ होती है, यहां बहुत सारे अन्य कार्यक्रम भी होते हैं, नृत्य से लेकर के गायन भी होता है यहां पर, और आखिरी में समापन के समय फिर उनको पुरस्कृत किया जाता है। तो बुंदेली उत्सव कहां, छतरपुर, छतरपुर में भी बसारी। ठीक है सर, आगे चलो। खजुराहो नृत्य समारोह, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमपीपीएससी प्री का प्रश्न लिख लो। एमपीपीएससी प्री का ये क्या है, प्रश्न आएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। खजुराहो नृत्य समारोह 1976 से चल रहा है। ये कब से, 1976। अगर पेपर में आ जाए कि खजुराहो नृत्य समारोह कब से प्रारंभ है तो 1976। कितने दिन, तो ये 7 दिन चलता है। ठीक है सर, 1976 से खजुराहो नृत्य समारोह छतरपुर। इसके साथ एक और होता है यहां लोक रंजन, लोक रंजन। ठीक है, तो लोक रंजन कहां पर होता है, लोक रंजन हमारा खजुराहो में ही होता है जो छतरपुर जिले में आता है। तो कौन कौन से, बुंदेली उत्सव, खजुराहो नृत्य समारोह या लोक रंजन। ठीक है, 3 होते हैं। फिर गए हम सतना। तो सतना में दिख रहा है आपको तुलसी उत्सव। तुलसी उत्सव कहां पर, सतना। जो मैहर है वहां पर तुलसी शोध संस्थान भी है, इसलिए वहां पर क्या होता है, हमारा तुलसी उत्सव होता है। इसके साथ दूसरा आप देख रहे हैं अलाउद्दीन खां संगीत उत्सव। ठीक है, अलाउद्दीन खां संगीत उत्सव हो रहा है। तो अलाउद्दीन खां जो हमारे प्रसिद्ध गायक थे वो कहां पर जन्मे थे, तो इसी मैहर, सतना मैहर। ठीक है, मैहर कहां, सतना के अंतर्गत। यहां मैहर में शारदा मां का मंदिर भी है। वहां पर आज भी कहा जाता है कि रात के समय कोई वहां पर नहीं रुकता है। क्यों नहीं रुकता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है सुबह से सबसे पहले आला हैं जो हमारे आला उदल महोबा से बिलोंग करते थे, जो है ना, जिनने 52 लड़ाइयां लड़ी हैं। कौन, आला और उदल। तो उनमें से आला मैहर में शारदा मां की सबसे पहले सुबह पूजा करके जाते हैं। ऐसी कहानी है, ऐसी कहानी है। ठीक है, तो मैहर में शारदा उत्सव भी होता है, शारदा उत्सव भी होता है मैहर में। इसके साथ मैंने बोला अलाउद्दीन खां संगीत उत्सव, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एमपीपीएससी लगा लो इसको स्टार। अलाउद्दीन खां, अलाउद्दीन खां उत्सव हमारा कहां होता है, अलाउद्दीन खां उत्सव हमारा होता है, ये मैहर में होता है। मैहर बैंड भी यहां पर है, कहां, सतना में। ठीक है, चलो सर आगे चलते हैं।
अब हम गए अनूपपुर के पास, तो अनूपपुर के पास आपको दिख रहा है सबरी कुंभ उत्सव। अब देखो कुंभ आ गया, पेपर में थोड़ा सा ही कंफ्यूज कर दिया उसने, कुंभ उत्सव और ऑप्शन में दे दिया। अब कुंभ उत्सव की बात हो रही है तो अनूपपुर, कुंभ का मेले की बात करेंगे तो जाएंगे हम उज्जैन। क्षिप्रा नदी के किनारे कुंभ के मेले की बात करेंगे तब उज्जैन जाएंगे। लेकिन सबरी कुंभ उत्सव कहां होता है? अनूपपुर, जो हमारा पूर्वी जिला है। ठीक है सर, ठीक है सर, अब हम कंफ्यूज नहीं होंगे। सबरी कुंभ उत्सव आएगा तो हम अनूपपुर लगाएंगे। कुंभ का मेला जब आएगा, जब हमने मेले अलग पढ़ाए हैं, उत्सव अलग चीज है, मेला अलग चीज है, ध्यान रखना, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। मेला लगता है कहां? उज्जैन में, और ये सबरी कुंभ मेला, कुंभ उत्सव लगता है जो, वो लगता है अनूपपुर, जबलपुर। सुभद्रा कुमारी चौहान उत्सव, देखो सुभद्रा कुमारी चौहान ये क्या थी? जबलपुर में इनका क्या होता है? ये उत्सव होता है। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो सुभद्रा कुमारी चौहान एकदम तेज तर्रार थी, उनकी कविताओं से भी पता चलता है हमें, ठीक है। तो और इनको 2 बार सेक्सेरिया पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो देखो जबलपुर, जब बोलती थी कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान। जब बोलती थी तो चारों तरफ एकदम एनर्जी, ऊर्जा होती थी, है ना, आग लगा देती थी। कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान। जब बोलती थी, एक तो बोलती नहीं थी और जब बोलती थी, जबलपुर, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। तो जबलपुर में होता है सुभद्रा कुमारी चौहान क्या उत्सव, ठीक है सर। अब सर चलो यहां पर, तो यहां पर आप सागर की तरफ आते हैं, तो सागर में लिखा हुआ है पद्माकर समारोह। तो पद्माकर सागर, पद्माकर सागर, पद्माकर जी का जन्म हुआ था सागर में। चलो अब इसको मैं बताता हूं। पद्माकर जी ने एक कृति की रचना की है, अलीजाह प्रकाश। अपने टेलीग्राम पे मैं इस क्विज को दे चुका हूं, जिन्होंने दिया होगा, अलीजाह प्रकाश। अलीजाह प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई है? पद्माकर। पद्माकर का जन्म कहां हुआ? पद्माकर सागर, पद्माकर सागर, ठीक है, याद हो गया। अब इन्होंने अलीजाह कौन थे? अलीजाह प्रकाश पुस्तक क्यों लिखी? तो अलीजाह का मकबरा, जब मकबरे पढ़ा रहा था तब बताया था मैंने कि अलीजाह का मकबरा कहां है? सागर में। हाँ सर। फिर मैंने एक चीज और बताई थी, सागर में धामोनी उर्स, जब मेले पढ़ाए थे। 3 से 4 फैक्ट एक साथ देखिए, आप भूलेंगे नहीं कभी। अलीजाह प्रकाश पद्माकर साहब ने लिखी। पद्माकर का जन्म सागर में हुआ था। कहीं ना कहीं अलीजाह इससे संबंधित होंगे, किससे? सागर से। तो अलीजाह की जो मकबरा है वो भी सागर में है। किस गांव में? धामोनी उर्स। मेला उन्हीं की मजार पर लगता है, उस मेले का नाम है धामोनी उर्स, ठीक है। तो 3-4 फैक्ट एक साथ। चलो आगे, भोपाल। जहां हम भोपाल के पास गए तो हमें क्या दिख रहा है भोपाल में? भोपाल में हमें दिख रहा है, एक सेकंड चलिए अभी देखते हैं। देखो भोपाल की बात करनी है हमें, तो दुर्लभ वाद विनोद बहुत इंपॉर्टेंट है ये भोपाल के, दुर्लभ वाद विनोद, ठीक है। दुर्लभ वाद विनोद होता है भोपाल में। भोपाल उत्सव, भोपाली जैसा लिख रहा है, लोक रंग उत्सव। अब देखो यहां पर लोक रंग है, ये 5 दिन चलता है, और यहां मैंने बताया था खजुराहो के साथ लोक रंजन, क्या? लोक रंजन। दोनों में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है, मैं कंफ्यूजन भी साथ में खत्म करने आया हूं। यहां मैंने बताया कुंभोत्सव अनूपपुर, और कुंभ का मेला कहां लगता था? उज्जैन। यहां बताया मैंने लोक रंग कहां? भोपाल। और यहां मैंने बताया आपको लोक रंजन कहां? खजुराहो। दोनों अलग अलग हैं, बिल्कुल सर, ठीक है। ये लोक रंग है और ये लोक रंजन है। देखो याद अब कैसे करें? खजुराहो, खजुराहो में 4 अक्षर हैं तो 5 अक्षर का शब्द, यहां 3 है तो यहां 4 अक्षर का शब्द। याद करना कैसे भी हो, है ना। लोक रंग रंजन 5 अक्षर है और यहां 4 खजुराहो में, तो 4 5। और यहां क्या है? भोपाल में 3 अक्षर है ना, 3 अक्षर हैं। 3 अक्षरों से क्या? लोक रंग में 4 है, 3 4 4 5। याद करने का है, कैसे भी करो, ठीक है। तो ध्रुपद समारोह, द्रुपद समारोह मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार लगाओ, एमपीपीएससी का प्रश्न हो सकता है, संभावित में डाल के रखो इसको, और ये तो है ही संभावित में एमपीपीएससी, ठीक है। तो ये 4 होते हैं, दुर्लभ वाद विनोद, भोपाल उत्सव, लोक रंजन और ध्रुपद समारोह। चलो आगे। अब शाजापुर, शाजापुर में किसका जन्म हुआ? बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो ये बालकृष्ण, कृष्ण जी छोटा रूप
बालकृष्ण। और नवीन ऊपर से नए, क्योंकि अब छोटे हैं तो नए, तो साजापुर साजे अच्छे लग रहे हैं, साज सज्जा सजे हुए हैं इसलिए अच्छे लग रहे हैं। तो बालकृष्ण कैसे सजे हैं, छोटे से कृष्ण जी हैं, अच्छे सजे हुए हैं तो अच्छे लग रहे हैं। साजापुर है ना, साजा हमारे यहां बोलते हैं साजा, साजे लग रहे हो मतलब अच्छे लग रहे हो, साज सज्जा से परिपूर्ण लग रहे हो। तो क्या, बालकृष्ण शर्मा नवीन साजापुर। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे चले हम। तो अब उज्जैन, जब हम उज्जैन के पास पहुंचे हमें दिख रहा है टेपा सम्मेलन और कालिदास समारोह। तो कालिदास तो आपको पता होगा कि कहां, उज्जैन में से संबंधित हैं, तो कालिदास समारोह उज्जैन में होता है, ये आपको याद है। टेपा याद करवाओ सर। तो टेपा देखो, जब उज्जैन जाते हैं महाकाल के मंदिर में तो एक पीपल का पेड़ है मंदिर के जस्ट प्रांगण में बाहर, है ना, मेन गर्भगृह से थोड़ा बाहर आएंगे आप जब लाइन के, है ना, तो जहां पर ये मंगलनाथ का मंदिर ये सब है ना, नवग्रह मंदिर बहुत सारे पास उधर ही प्रांगण में, तो उस प्रांगण में एक पीपल का पेड़ लगा है। सुनना ध्यान से, टेपा याद करा रहा हूं, टेपा सम्मेलन उज्जैन। तो उस पीपल के पेड़ में एक साउंड लगा रहता है, वहां बजता रहता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। तो वहां क्या, टेप लगा रहता है, टेप रिकॉर्डर लगा रहता है जिसमें रिकॉर्ड रहता है, और वो एकदम ओम नमः शिवाय का जाप करता है। इसलिए क्या होता है, टेपा सम्मेलन उज्जैन में। एग्जाम देने बैठेंगे सब याद आ जाएगा कि महाकाल के मंदिर में टेप रिकॉर्डर चलता था, और टेपा सम्मेलन कहां है, उज्जैन। क्लियर, एक से दो बार इस वीडियो को देखें, सब याद आ जाएगा, आपको सब याद आ जाएगा। और अगर आपको ये पसंद आ रही है मेरी सीरीज, इस तरीके से जो भी मेहनत करके आपके लिए सब लेकर आ रहा हूं, मैप के साथ सारी चीजें, कंफ्यूजन खत्म करने के साथ, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा प्लीज शेयर करें। जितना आप शेयर करेंगे मुझे उतना ही समझ में आएगा कि आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही है, तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, और जो मेरा कोर्स है, मेरा कोर्स आपको वहां प्ले स्टोर में जाइए तो रक्षा एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें। ऐप में जब नीचे आप देखेंगे तो स्टोर लिखा होगा एक जगह, तो स्टोर पे क्लिक करें, वहां बहुत सारे कोर्स पड़े हैं, आपको मेरा कोर्स एमपी जीके का वहां मिल जाएगा, एमपी जीके बाय विकास सर। तो वहां से आप इसको फुल कोर्स को परचेज कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं आगे। तो हमने टेपा सम्मेलन याद करवाया कि महाकाल के मंदिर के बाहर टेप बजता है, तो क्या उज्जैन में है महाकाल का मंदिर, तो वहां क्या है, टेपा सम्मेलन का आयोजन होता है। चलो आगे, इंदौर दिख रहा है आपको, आमिर खान संगीत समारोह। तो आपको पता ही है आमिर खान जो संगीतज्ञ थे, गायक थे, वो उनका जन्म हुआ था कहां, इंदौर में, इसीलिए वहां पर उनके ही नाम पर संगीत समारोह का आयोजन होता है। चलो आगे, मालवा उत्सव। तो मालवा का ही तो क्षेत्र है इंदौर, मालवाई का तो क्षेत्र है इंदौर, तो यहां क्या होता है, मालवा उत्सव भी होता है। ठीक है, चलिए आगे, जनजाति फिल्म महोत्सव। अब सर फिल्म महोत्सव, तो मिनी बॉम्बे कहा जाता है इंदौर को। तो बॉम्बे में क्या होता है, फिल्म उत्सव ही तो होते हैं, फिल्म फेस्टिवल होते रहते हैं, वहां फिल्में ही तो बनती है बॉम्बे में, मुंबई में। ये है मिनी बॉम्बे, तो ये यहाँ पे बनती होंगी, लेकिन यहाँ किसकी, जनजाति की। क्यों, क्योंकि धार और झाबुआ ये जनजाति बाहुल्य जिले हैं, तो उनकी ही फिल्में तो यहाँ चलाई जाएंगी। तो जो जनजाति फिल्म महोत्सव है वो होता है हमारा इंदौर में। मालवा उत्सव इंदौर में, आमिर खान संगीत समारोह इंदौर में। आमिर खान घराना है जो ये है ना संगीत का, वो कहां है, इंदौर में। खरगोन में होता है सर निमाड़ उत्सव। खरगोन क्या है, पश्चिमी निमाड़, खंडवा है पूर्वी निमाड़, और खरगोन, अब देखो खंडवा है पूर्व में और खरगोन है पश्चिम में, तो ये क्या है, पश्चिमी निमाड़। और निमाड़ उत्सव कहां होता है, खरगोन। महेश्वर है जहां, वहां होता है। खंडवा, अब देखो इसको याद कराता हूं, कैसे याद करना है खंडवा को। खंडवा में जन्म हुआ किशोर कुमार का, इसीलिए यहां पर क्या होता है, किशोर कुमार उत्सव। ठीक है, खंडवा में जन्म हुआ। अब क्या होता था, किशोर कुमार क्या करते, गानों को खंड खंड में गाते थे, दो दो लाइनें, एक साथ पूरा गाना तो गा नहीं देंगे, दो दो लाइनें बढ़िया तरीके से, आप देखना बहुत लहजे से गाते थे, दो दो लाइनें, तो इनको खंड कर करके गाते थे। खंडवा में जन्म हुआ किशोर कुमार का, और खंडवा में किशोर कुमार उत्सव होता है। चलो अब खंडवा से आपको माखनलाल याद करवाता हूं। तो श्रीखंड आपने खाया है, श्रीखंड मैंने तो खाया है, किसका, सांची का, बहुत बढ़िया लगता है, बहुत बढ़िया लगता है कि नहीं लगता है ना। तो श्रीखंड, खंडवा से खंड, श्रीखंड। ठीक है, अब ये क्या है, माखनलाल, माखन और श्रीखंड, सांची का क्या माखन भी आता है और श्रीखंड भी आता है, दोनों बढ़िया लगते हैं। तो श्रीखंड और माखनलाल, खंडवा में माखनलाल चतुर्वेदी समारोह होता है, तो श्रीखंड से याद कर लेंगे, खंडवा, खंड, श्रीखंड, और ये क्या है, माखनलाल चतुर्वेदी जी, माखनलाल चतुर्वेदी समारोह कहां,
खंडवा। ठीक है सर, किशोर कुमार उत्सव और माखनलाल, माखन, श्रीखंड, खंडवा और ये माखन। चलो आगे, होशंगाबाद। तो सर होशंगाबाद तो हमें पता है, होशंगाबाद क्या है, यहां पर पचमढ़ी है, इसीलिए तो यहां पर पचमढ़ी उत्सव होता है। तो हाँ सर, ये तो हम याद कर लेंगे, याद है। रायसेन, रायसेन करना है। तो रायसेन जो सांची है वो रायसेन जिले में आता है। और सांची किसके लिए जाना जाता है, तो बौद्ध धर्म के लिए जाना जाता है। तो महाबोधि उत्सव, महाबोधि किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से, तो सांची लिखा भी हुआ है। तो जो सांची में महाबोधि उत्सव होता है वो रायसेन जिले के अंतर्गत होता है। ठीक है, तो ये जो मेरे आज के ये रहे समारोह, अगर आपको 1 से 2 बार इस वीडियो को देखेंगे सब याद हो जाएगा, है ना। बहुत तरीके से रिलेट किया है, कुछ भी इसमें छूटा नहीं है, सब मैंने एक साथ लिख दिया। और ये प्रश्न एग्जाम में आते हैं, तो आप लोग जरूर इन प्रश्नों को देखिए।